ओके वेल वेल सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी वन। सबको ही जा चुका है, ख़त्म हो चुका है माहौल जो अभी बना हुआ था इस मैदान का। यार क्या ज़बरदस्त मैच रहा है, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट। और आज जिस तरह से नेपाल की फील्डिंग हुई है, मतलब मुझे लगता है मैं अगर इस पर्टिकुलर मैच के बारे में 5 बार वीडियोस बनाऊंगा तो शायद 5 अलग अलग चीज़ें होंगी जो हर बार निकल कर आएंगी। मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको देता हूँ। आई वॉज सिटिंग राइट देयर, मैं वहाँ बैठा था और यहाँ पर गुलशन ने वो कैच लिया था। भाई मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, शायद टीवी पे वो कैच जो है वो उतना आपको आपको नहीं लगेगा, बिकॉज कैमरा एंगल एंड स्टफ लाइक दैट। फिर भी आप हाइलाइट्स देख लो, रिप्लेस देख लो, बट जब आप सामने से देखते हो ना, यू सी कि किस तरह से क्या डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया है। जब उन्होंने भागना शुरू किया था मुझे नहीं लगा था कि वो कवर कर पाएंगे वो डिस्टेंस को। उस डिस्टेंस को कवर किया और फिर उसके बाद जाकर के उस कैच को कंप्लीट किया बिल्कुल नीचे ज़मीन में जाकर के। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें बताता है कि यार आपकी तैयारी कितनी अच्छी थी, आप किस तरह से तैयार थे। और सिर्फ गुलशन का कैच नहीं, आप पूरी फील्ड की बात करो, जिस तरह से टीम ने फील्डिंग करी है, जिस तरह से टीम ने बॉलिंग करी है, जो टीम का टेम्परामेंट था रोहित को लेकर के। लोग काफ़ी बार लोग लर्निंग 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 करके उनको टीज करते थे। इस बार रोहित ने इस टूर्नामेंट से पहले कह दिया था कि हम हराएंगे सीरीज। और फिर लोगों ने कहा था कि यार रोहित को सिनोनिम्स ढूंढना चाहिए लर्निंग का, लर्निंग के अलग अलग वर्ड ढूंढने चाहिए, बिकॉज जब आप वेस्ट इंडीज के सामने हार कर आओगे तो फिर आप बोलोगे कि हमने कुछ सीखा। लेकिन इस बार रोहित वॉज वेरी श्योर कि भाई अब हो गया, सीखना सिखाना बहुत हुआ। और जिस तरह से हेड कोच ने कहा था कि अब मुझे कार्डियक किड वाला ना ये टैग हटाना, ये टैग मुझे पसंद नहीं है। और आप देखो 2 मैच नेपाल जीता है, 2 में से एक भी मैच ऐसा नहीं हुआ जो कार्डियक किड वाला, जो कांटे की टक्कर वाला हो, एक में भी हार्ट अटैक वाला नहीं, सीधा साधा डोमिनेशन था। और जैसा आप बड़ी टीमों को जीतते हुए देखते हो ना कि एक तरफा मैच जीते, भाई 6 ओवर में वेस्ट इंडीज जैसी टीम 16 रन बना रही है। मतलब अगर वो एक 6 नहीं लगता तो लोवेस्ट एवर हो जाता T20 के पावर प्लेस का स्कोर जो है। पाकिस्तान का भी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुछ 13 रन है। तो ये छोटी छोटी चीजें दिखाता है कि यार किस तरह का डोमिनेशन था। और वेस्ट इंडीज अपने और नेपाल अपने घर में नहीं खेल रहा है, ऐसा नहीं है नेपाल टीयू में खेल रहा है, नेपाल यूएई में अगर खेल रहा है। वी नो कि ये कंडीशन उनके लिए, वेस्ट इंडीज के लिए भी उतनी ही ज्यादा एलियन है, बिकॉज नेपाल फिर भी यहाँ खेलता है। लेकिन फिर भी जो नेपाल की स्ट्रेंथ है वो पूरी तरह से डिलीवर होते हुए दिखती है। आज हमने कुछ अलग अलग चीजें, जैसे सबसे पहली चीज इफ यू टॉक अबाउट आदिल आलम। आदिल आलम के लिए इसलिए क्योंकि आदिल 3 साल बाद वापस आ रहे थे, आदिल को ये मौका मिला। और आदिल को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदिल से सवाल पूछा भी कि आदिल आप जब तैयारी कर रहे थे, जब आप नहीं थे, जब अपने 3 साल का जो गैप है उस टाइम पर क्या चल रहा था, जब आपको वापस मौका मिला, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि 1 या 2 मैच मिलेगा। अगर परफॉर्मेंस नहीं आई तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो लाइन में पहले मैच में आकर के ये परफॉर्म करना, फर्स्ट मैच में आकर के 4 विकेट हॉल लेना। और वो भी जब जब अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आदिल आकर के 6 मारेंगे, सिर्फ 5 बॉल उनको खेलने को मिलती है। जब वो आते हैं 5 बॉल बच रही होती है, उसमें भी एक 6 वो लगाते हैं, लेकिन जब हाथ में बॉल आती है 24 रन देकर के 4 विकेट लेना। सो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये बताती है कि भाई ये टीम दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है। और यहाँ पर कोई लर्निंग वाला केस सिनेरियो नहीं। सोचो कि हमने वेस्ट इंडीज सीरीज से पहले ये नहीं सोचा था कि हम ये बात करेंगे कि यार 3-0 हो सकता है क्या। मतलब लोग कह रहे थे कुछ का प्रोडिक्शन 2-1 था, कुछ का प्रोडिक्शन 1-2 था, मतलब नेपाल का 1-2, कुछ का 3-0 था वेस्ट इंडीज के फेवर में। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने प्रोडिक्शन करा, 3-0 किसी का प्रोडिक्शन नहीं था। लेकिन अब हम ये बात सोच पा रहे हैं, वी कैन थिंक ऑफ इट। कल क्या होगा, कैसा मैच होगा, वो हम कल देखेंगे, लेकिन हम ये चीज सोच पा रहे हैं। दिस प्रिटी मच शोज के भाई इस टीम ने कुछ बहुत जबरदस्त किया है। और ये जो परफॉर्मेंस थी एक एक प्लेयर की, मैं संदीप जोरा को भी मेंशन खास करूंगा, बिकॉज भाई उनकी परफॉर्मेंस, आसिफ को खास मेंशन करूंगा, उनकी परफॉर्मेंस, ये वो चीजें थी जो ना लैप्स हो रही थी, जो जो कहीं पर ऐसा लग रहा था कि यार जैसे आप अगर ऑल टुगेदर बात करो, ओपनिंग ठीक है, कुशल बुटेल के रन नहीं है, एक वो चीज़ है जो मैं चाह रहा हूं कि यार उनके भी रन आ जाएं, बट ठीक है कुशल और रोहित चले गए थे। लेकिन आसिफ और उसके बाद बहुत क्रूशल टाइम पर संदीप का आना, जब उनको पता है कि यार यहां पर अगर मिस्टेक हुई तो फिर भाई आगे T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, अपनी जगह बनाने के लिए रन स्कोर करना पड़ेगा, वहां पर आकर के रन करना। आसिफ इज दैट वन गाय जो टेस्ट नेशंस के खिलाफ रन करते हैं। थर्ड उनकी टेस्ट नेशन के खिलाफ हाफ सेंचुरी थी, ओडीआई में भी लगाई उन्होंने इंडिया के खिलाफ, और यहाँ भी लगाई। सो ओडीआई में भी हाफ सेंचुरी टेस्ट नेशन के खिलाफ, T20 में भी टेस्ट नेशन के खिलाफ सेंचुरी है। ये सब चीज़ें हैं जो आसिफ को लेकर के भी है कि यार उनको बैक काफ़ी किया जाता है, और बड़ी बड़ी टीम जब आती है तो परफॉर्म कर देते हैं। और ये आप चाहते हो अपने प्लेयर से कि भाई बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्म करो, आप एवरेज और छोटी टीम के खिलाफ तो बहुत सारे प्लेयर्स में परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये कुछ चीज़ें जो अलग बनाता है। सो ईच एंड एवरी प्लेयर सबने अपना अपना पार्ट निभाया। कुशल के बैट से रन नहीं आए तो बॉलिंग अच्छी करी, फील्डिंग बहुत अच्छी करी, कुशल का कैच वॉज अमेजिंग। सो
भाई ऑल टुगेदर एक कंप्लीट परफॉर्मेंस, एक टॉप नॉच टॉप ड्रॉर परफॉर्मेंस। और आई मस्ट से कि कल के लिए सबको इंतजार कर रहा है कि कल क्या होने वाला है। और लेट्स सी एंड लेट्स होप कि कल कुछ बहुत बेहतरीन हो और फिर उसके बाद हम जश्न मनाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। टिल देन साइनिंग ऑफ, रात हो चुकी है, एवरीवन हैज गॉन, मैं भी घर जा रहा हूँ और कल का इंतजार करते हैं और कल की तैयारी करते हैं। टिल यू गाइस टेक केयर, एंजॉय, बिकॉज ये टाइम एंजॉय करने का। और बहुत टाइम के बाद, लाइक आई सेड कि ये वाला महीना नेपाल के लिए अच्छा नहीं जा रहा था, लेकिन 2 मैच ने सब कुछ ऐसा लग रहा है बदल कर रख दिया है। तो चलो देखते हैं कल क्या होता है। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, गुड नाइट।